नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट्स आ रहा था कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए फाइनल कट ऑफ कितना तक जाएगा, मेरा स्कोर इतना आ रहा है, क्या इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। तो सभी कमेंट्स का रिप्लाई देना और ये बताना कि आपका होगा या नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज आपको फाइनली अच्छा से बता दे रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग लास्ट तक देखें तो आप लोग अच्छा से सब कुछ समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना वैकेंसी है और कहाँ कहाँ कितना कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। और ये आपको प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करके दिखाएंगे। ओके, और वैकेंसी से भी कंपेयर करेंगे कि इस बार कितना है और पिछला बार कितना था तो कितना गया। ओके, तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक देखें और आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगेगी और आपका यदि दिल करेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले कि एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो रिजल्ट है वो इसी मंथ आपका आ जाएगा सितंबर में ही, और आपका फाइनल आंसर की भी आ जाएगा और आपका स्कोर भी आ जाएगा कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना आया। और जो सबसे ज़्यादा मायने रखेगा दोस्तों, आपका स्कोर, आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वो कितना ज़्यादा इंक्रीज किया है, इस पे सब कुछ अब डिपेंड करेगा। आपका जो जॉब होगा, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इसी स्कोर पे अब डिपेंड करेगा। इसमें क्या होगा, किन्हीं का 1 से 2 नंबर भी इंक्रीज करता है, किन्हीं का 7 से 8 नंबर भी इंक्रीज करता है ना। इसमें एसएससी सीजीएल के तरह 18 से 20 नंबर 25 नंबर तो इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन 6 से 7 8 नंबर तक इंक्रीज इसमें करता है। तो जिनका भी जैसा पेपर आया होगा डिफ़िकल्टी के अनुसार उनका स्कोर इंक्रीज करेगा। तो अब ये देखना होगा कि आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना आता है। ओके, तो दोस्तों चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट ईयर का फाइनल कट ऑफ देखते हैं कि कितना गया था, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका जॉब, कि इतना स्कोर आएगा तो आपका इसमें जॉब हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों आइए आपको अच्छा से बता दे रहे हैं कि आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना तक आएगा तो आपका एकदम 100% आपको जॉब होने की संभावना रहेगी। ओके, तो दोस्तों आइए जल्दी से दिखाते हैं। दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये आपका 2019 का फाइनल कट ऑफ है, क्योंकि आपका अभी जो एसएससी एमटीएस 2019 का ही सिर्फ फाइनल सिलेक्शन किया गया है, और जो 2020 का है अभी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा, और 21 इस बार वाला है जो आप लोग दिए हैं, जिसमें एमटीएस और हवलदार दोनों का पोस्ट है। ओके, तो अभी जो लास्ट टाइम जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो आपका 2019 वाला एमटीएस का ही फाइनल सिलेक्शन किया गया है और उसका ज्वाइनिंग भी हो चुका है। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 18 से 25 एज ग्रुप है और ये आपका एमटीएस का कट ऑफ है। ओके, और आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि इस बार एमटीएस का ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, ओनली 3700 के आसपास है, और हवलदार का आपका 3600 के आसपास है। तो इस बार जो टोटल आपका वैकेंसी है वो 7300 है। आप लोग ये उम्मीद करें कि वैकेंसी इंक्रीज करे, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होगी तो फिर चांस ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इस बार एसएससी एमटीएस का ज़्यादा वैकेंसी नहीं है और किसी किसी स्टेट में तो 0-0 है। ओके, हर एक स्टेट का दिखाने का प्रयास करते हैं 18 से 25 और 18 से 27, और आप लोग ये देख लीजिएगा कि आप कौन कौन से स्टेट प्रेफरेंस दिए हैं। ओके, हाँ, इसमें एक स्टेट प्रेफरेंस, 2 स्टेट प्रेफरेंस, और सभी का सभी स्टेट प्रेफरेंस से अंतर सिर्फ यही आता है कि मान लीजिए कि आप सिर्फ एक ही स्टेट प्रेफरेंस में दिए होंगे तो उस स्टेट का कट ऑफ आप यदि क्लियर करते हैं तो आपको जॉब होगी। यदि आप उस स्टेट का सिर्फ क्लियर नहीं करते हैं तो फिर आप क्या हो गए, रेस से बाहर हो गए। लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दिए होंगे, सभी का सभी स्टेट दिए होंगे, तो उनके लिए क्या चांस रहेगा कि किसी भी स्टेट का यदि वो कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं तो उनको जॉब हो जाएगी। ओके, और इस बार तो हवलदार का भी है, तो आप लोग यदि हवलदार का भी जो लोग प्रेफरेंस दिए होंगे उनके लिए अच्छा चांस रहेगा। लेकिन बहुत सारे दोस्त लोग इस बार ऐसा भी किए हैं कि सिर्फ एमटीएस का ही दिए हैं प्रेफरेंस में और हवलदार का नहीं दिए हैं, क्योंकि ये सोचकर कि हवलदार का जॉब अच्छा नहीं है। दोस्तों आपको ये बता दें कि ये रेलवे ग्रुप डी से अच्छा है। रेलवे ग्रुप डी में जो आपका ट्रैकमैन पे जो जॉब होगी उससे हवलदार का जॉब अच्छा है। ओके, तो आइए जल्दी से वैकेंसी का भी कंपेयर करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इस बार कितना तक कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले 18 से 25 के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि ये आपका बिहार का कट ऑफ, बिहार का जो पिछले बार दोस्तों वैकेंसी था वो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 20 था। ओके, तो जो कट ऑफ गया था वो आपका 88.93 गया था। और इस बार जो दोस्तों ईडब्ल्यूएस जनरल SC ST बिहार में किसी का भी वैकेंसी है ही नहीं, 0-0-0 है। ओके, इस बार बिहार में वैकेंसी ही नहीं है 18 से 25 के लिए। समझ में आ गया। तो इस बार का जो कट ऑफ जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि इस बार तो वैकेंसी नहीं है, तो इसका कट ऑफ बनने का तो कोई
बात ही नहीं आती है। हाँ, यदि इसमें एक दो वैकेंसी आ जाती है तो फिर आपका इसका कट ऑफ कैटेगरी वाइज बन सकता है। जिस भी कैटेगरी के लिए वैकेंसी आएगी, तो जो लोग ओनली बिहार दे के छोड़ दिए होंगे और उसके बाद ना कोई एक भी स्टेट का प्रेफरेंस दिए होंगे और ना तो वो हवलदार का दिए होंगे, तो वो एकदम रेस से बाहर हो चुके हैं। समझ में आ गया। और आप लोग अच्छा से आगे का करिए तैयारी, जो भी एसएससी सीएचएसएल है, सीजीएल है और एसएससी एमटीएस भी आपका 2023 में आ रहा है जनवरी में। ओके, तो आप लोग अच्छा से तैयारी करते रहिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन यही फैक्ट है। ओके, और अब आइए दोस्तों, हम लोग करते हैं बात उत्तर प्रदेश का। यदि बिहार का एक दो वैकेंसी भी आता है तो कट ऑफ जो होगा वो आपका 96 97 से नीचे नहीं होने वाला है। ओके, हाँ, तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि पिछला बार आपका टोटल ईडब्ल्यूएस के लिए 44 था, मतलब अच्छा खासा वैकेंसी था सबके लिए। ओके, लेकिन इस बार यूआर के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी है। तो उत्तर प्रदेश में यूआर कहाँ गया, ये है 281 था पिछले बार, और इस बार ओनली कितना है आपका 2। पिछला बार जो गया था 2019 का जो फाइनल था कट ऑफ यूआर का, वो आपका 89 था, 281 वैकेंसी था तब। इस बार ओनली आपका कितना है, 2 है। तो इस बार जो जाएगा उत्तर प्रदेश का, वो आपका 95 से ऊपर ही जाने वाला है। समझ में आ गया। आप यदि हवलदार का दिए होंगे प्रेफरेंस तो आपका चांस बन सकता है। समझ में आ गया। यूआर के बाद ओबीसी का इस बार 0 वैकेंसी है। पिछला बार तो 172 था, लेकिन इस बार ओबीसी का उत्तर प्रदेश में 0 वैकेंसी है, तो कट ऑफ का कोई बात ही नहीं आएगी। और एससी का आपका 1 वैकेंसी है। एससी का इस बार ओनली 1 वैकेंसी है। आपका पिछला बार 18 था तो 88 गया था। इस बार ओनली आपका कितना है, 1 है, तो 95 से ऊपर ही कट ऑफ रहेगी। समझ में आ गया। और उसके बाद एसटी का भी ओनली 1 वैकेंसी है। एसटी का भी ओनली 1 इस बार है। पिछला बार आपका 60 था तो 80 के आसपास गया था कट ऑफ। ओके, और इस बार ओनली 1 है, तो इसका भी 90 से ऊपर ही रहने वाली है कट ऑफ। समझ में आ गया। तो आपका यदि नॉर्मलाइज्ड स्कोर इतना आएगा तभी आप एसएससी एमटीएस में ये सब स्टेट में जॉब के लिए सोच सकते हैं। आप यदि प्रेफरेंस में दिए होंगे तो हाई कट ऑफ जाने का एक ही अर्थ है कि इस बार वैकेंसी ही नहीं है। आप यदि हवलदार का प्रेफरेंस दिए होंगे तो आपके लिए चांस जरूर रहेगी, और उसमें भी हवलदार में सभी सीसीए का प्रेफरेंस आप दिए होंगे तब। ओके, बहुत सारे दोस्त बोलेंगे जो एक्स सर्विसमैन होंगे और जो दिव्यांग लोग होंगे तो कि आप उसका कट ऑफ नहीं बता रहे हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश बिहार में एक्स सर्विसमैन ओएच पीएच का कोई भी वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसी नहीं रहेगा तो फिर उसका कट ऑफ ही नहीं बनेगी। समझ में आ गई। अब देखिए अगला, यहाँ का देखिए झारखंड का। झारखंड में पिछला बार जो ईडब्ल्यूएस का था आपका 7 वैकेंसी था, और इस बार झारखंड में जो ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी है वो आपका ओनली 1 है। यानी कि 7 था तो 88 गया था। इस बार आपका कितना है, 1 है। तो आप लोग ये मान के चलें कि 92 से 93 के ऊपर ही रहेगा इस बार कट ऑफ। समझ में आ गई। यूआर का पिछला बार आपका 14 था तो आपका 91 से ऊपर गया था, और इस बार ओनली आपका यूआर का 4 वैकेंसी है, तो इसका भी 94 95 से ऊपर ही रहेगा। ओबीसी का पिछला बार आपका 5 वैकेंसी था, और इस बार कितना है ओबीसी का, तो इस बार आपका ओबीसी का 2 वैकेंसी है। तो पिछला बार गया था 91.62 गया था, और इस बार 2 है, तो इसका भी 2-3 नंबर इस बार आपका ज़्यादा रहेगा इससे। एससी के लिए आपका पिछला बार 3 वैकेंसी था तो 89 गया था, और इस बार एससी के लिए 2 वैकेंसी है, तो आप लोग ये मान के रहें कि 90 के आसपास रहेगा। पिछला बार भी झारखंड में ज़्यादा वैकेंसी नहीं था और इस बार भी ज़्यादा नहीं है। यदि आपका 90 के आसपास आएगा और आप झारखंड प्रेफरेंस में दिए होंगे तो फिर आपका चांस रह सकता है। ओके, और अब बचा एसटी, तो एसटी का कोई भी वैकेंसी इस बार नहीं है झारखंड में। समझ में आ गया। और उसके बाद आपका एक्स सर्विसमैन का, ओएच का, एचएच का, वीएच का, अदर का कोई भी वैकेंसी झारखंड में नहीं है। और अब आइए देखते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा में क्या था आपका पिछला बार 16 था वैकेंसी, तो जो कट ऑफ गया था 90 के आसपास गया था जनरल का, और इस बार उड़ीसा में अच्छा खासा वैकेंसी है। आपका उड़ीसा में 78 वैकेंसी है, तो उड़ीसा का जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपका पिछला बार से कम रहेगी। ओके, ये आप लोग मान के चलें कि 85 के आसपास आपका उड़ीसा का कट ऑफ रहेगी। आप लोग यदि उड़ीसा को प्रेफरेंस में दिए होंगे तब। अब ये मायने नहीं रखता है कि आप पहला प्रेफरेंस दिए हैं या फिर लास्ट दिए हैं। आप लास्ट प्रेफरेंस भी दिए होंगे और आप यदि उड़ीसा का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो आपको जॉब हो जाएगी। समझ में आ गया। तो उड़ीसा का कट ऑफ पिछला बार से कम रहने वाली है। समझ में आ गया। तो इस बार आपका जो है उड़ीसा में अच्छा खासा वैकेंसी है। यूआर के लिए 78 है, ओबीसी के लिए 52 है।
पिछला बार जो है उड़ीसा में 6 वैकेंसी था ओबीसी के लिए, तब आपका 89 गया था और इस बार 52 है, तो 85 के आसपास आपका इसका जो है कट ऑफ रहने वाली है। समझ में आ गया, पिछला बार से इस बार उड़ीसा में कट ऑफ कम रहेगी। ओके, और अब आइए देखते हैं अगला, आपका एससी का 29 वैकेंसी है और पिछला बार कितना था, तो एससी का ओनली आपका 4 था तो 87 गया था, इस बार आपका 29 है, तो आप लोग ये मान के चलें कि 82 83 के आसपास इस बार कट ऑफ रहेगी। ओके, और उसके बाद एसटी का पिछले बार आपका 8 था तो 79 गया था, इस बार आपका 14 है, तो ये मान के चलें कि 76 77 के आसपास रहने वाली है, यानी कि इससे कट ऑफ आपका कम रहेगी। समझ में आ गया। और उसके बाद और अब चलते हैं ईडब्ल्यूएस पर। पिछला बार ओनली आपका 4 था तो 86 गया था, इस बार आपका 19 है तो 84 83 के आसपास रहने वाली है। ओके, तो आपका यदि इस आसपास में रहेगा तो आपको जॉब की संभावना 100% रहेगी। और उड़ीसा में इस बार एक्स सर्विसमैन का कोई भी वैकेंसी नहीं है तो उसका कट ऑफ का कोई बात ही नहीं है। और एचएच का 2 वैकेंसी है, पिछला बार आपका 1 था तो 70 गया था, तो इस बार आपका 2 है, तो इसी आसपास में 68 69 यदि आपका आएगा तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बार उड़ीसा में पिछला बार से ज़्यादा वैकेंसी है, तो इससे जो है कट ऑफ आपका उड़ीसा में कम रहने वाली है। समझ में आ गया, आप लोग यदि उड़ीसा को प्रेफरेंस में दिए होंगे तो। और अब आइए देख लेते हैं वेस्ट बंगाल का। ईडब्ल्यूएस का 107 वैकेंसी था पिछले बार और इस बार जो वैकेंसी है आपका ओनली 19 है, 19। ओके, तो इसका जो गया था फाइनल कटअप आपका 84 गया था, तो इस बार जो रहेगी वो 90 से नीचे नहीं रहने वाली है। समझ में आ गया, तो आपका यदि 90 के आसपास रहेगा तो आप इसमें जॉब का सोच सकते हैं कि आपको इस बार जॉब हो जाएगी। तो इस बार जो है आपका वेस्ट बंगाल में वैकेंसी पिछला बार से कम है। आपका एससी का 55 था और इस बार आपका 27 वैकेंसी है तो 86 गया था, तो इस बार जो रहेगी 88 89 से नीचे नहीं रहने वाली है। और उसके बाद आप आइए एसटी का देख लेते हैं। तो एसटी का आपका इस बार 16 वैकेंसी है और पिछला बार आपका 49 था तो 77 गया था और इस बार आपका ओनली 16 है तो 82 से नीचे नहीं रहने वाली है। ओके, और अब आइए देख लेते हैं ओबीसी का। इस बार ओनली 49 वैकेंसी है और पिछला बार 219 था तो 86 गया था, इस बार आपका ओनली 49 है, तो आप लोग ये मान के चलें कि कट ऑफ आपका 90 से ऊपर ही रहेगा। समझ में आ गया। और अब आइए अगला बच्चा आपका यूआर। पिछला बार जो है 250 के आसपास था वैकेंसी और इस बार जो है ओनली आपका 76 वैकेंसी है। तो पिछला बार जो कट ऑफ गया था वो आपका 88 गया था और इस बार तो वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि एक तरह से 1/4 है। तो आप लोग ये मान के चलें कि फाइनल जो कट ऑफ होगी वो आपका 93 94 से नीचे नहीं रहने वाली है यूआर की। समझ में आ गया। और उसके बाद एचएच का 2 है, पिछला बार कितना था 8 था तो 69 गया था, इस बार ओनली आपका 2 वैकेंसी है तो 2 है, तो आप लोग ये मान के रहे कि 72 73 के आसपास रहेगा। और एक्स सर्विसमैन का इस बार ओनली आपका 9 वैकेंसी है और पिछला बार जो था वो आपका 64 था तो 57 कट ऑफ गया था और इस बार ओनली आपका कितना है 9 है, तो 65 से 70 तक इसका जो इस बार कट ऑफ आपका रह सकता है। आपका यदि 70 के आसपास या फिर इससे ऊपर रहेगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ओके, और जो है दोस्तों ये आपको अच्छा से ये एनालिसिस करके बता रहे हैं कि कितना कितना है, तो इसमें जो वीडियो आपका लंबा हो रहा है तो हो सके तो इसको 2 पार्ट में कर देंगे। ओके, अंडमान निकोबार का जहाँ तक बात है तो यूआर का इस बार ओनली 2 वैकेंसी है और पिछला बार 22 था तो 87 गया था, इस बार आपका ओनली क्या है 2 वैकेंसी है। तो आप लोग ये मान के चलें कि 92 से ऊपर इस बार आपका अंडमान निकोबार का कट ऑफ रहेगी। और उसके बाद ओबीसी का 0 वैकेंसी है तो ओबीसी का कोई कट ऑफ ही नहीं बनेगी। उसके बाद आपका एससी का 1 है तो एससी का आपका पिछला बार 7 वैकेंसी था तो 86 गया था, इस बार आपका ओनली 1 है तो 88 89 से नीचे नहीं रहने वाली है कट ऑफ। और उसके बाद एसटी का 0 है, ईडब्ल्यूएस का 0 है और उसके अलावा सभी कैटेगरी के लिए 0 वैकेंसी है, तो अंडमान निकोबार में कोई कट ऑफ उस कैटेगरी के लिए बनेगी नहीं। समझ में आ गया। और अब आइए देखते हैं अगला आपका कर्नाटक रहा। तो कर्नाटक में देख लेते हैं कि इस बार आपका कितना कितना क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, कर्नाटक में पिछला बार ईडब्ल्यूएस का 15 वैकेंसी था तो 83 गया था। ओके, और इस बार कर्नाटक में 21 वैकेंसी है, अच्छा खासा वैकेंसी है। तो आप लोग यदि कर्नाटक ये होंगे और आपका ईडब्ल्यूएस में यदि 82 के आसपास रहेगा
तो आपका फाइनल सिलेक्शन का चांस हो सकता है। एससी का कर्नाटक में 9 वैकेंसी था, इस बार आपका 36 वैकेंसी है, 36 है। 83 गया था और इस बार 36 है, तो 78 से 80 के आसपास रहा है। और आप लोग यदि कर्नाटक को प्रेफरेंस में दिए होंगे तो आपका चांस अच्छा खासा कर्नाटक में बन सकता है इस बार। ओके, क्योंकि कर्नाटक में इस बार पिछले बार से ज़्यादा वैकेंसी है। 49 पिछला बार था ओबीसी का, तो 84 गया था, इस बार आपका ओबीसी का 53 है। तो आप लोग ये मान के रहें कि 83 82 के आसपास आपका यदि स्कोर आएगा तो आप कर्नाटक को उम्मीद में रख सकते हैं। ओके, और उसके बाद यूआर में पिछला बार आपका 70 वैकेंसी था और इस बार 93 वैकेंसी है, यानी कि ज़्यादा है। तो पिछला बार 85 गया था फाइनल कट ऑफ, तो इस बार आपका जो है वो 83 82 के आसपास फाइनल कट ऑफ रह सकती है। तो इस बार कर्नाटक में अच्छा खासा चांस रहेगा। और आपका जहाँ तक OH का HH का बात है, तो पिछला बार आपका HH में 1 था और इस बार जो है कर्नाटक में आपका HH के लिए 3 वैकेंसी है। तो आपका यदि 55 के आसपास आ रहा है और आप कर्नाटक प्रेफरेंस दिए होंगे तो अच्छा खासा चांस आपके लिए रहेगा। और एक्स सर्विस मैन का इस बार 1 वैकेंसी है, पिछला बार आपका 12 था, तो इस बार एक्स सर्विस मैन के लिए ज़्यादा वैकेंसी कर्नाटक में नहीं है। तो 60 से ऊपर इस बार आपका वहाँ पे कट ऑफ रहेगा। ओके, और उसके बाद OH का पिछला बार भी 3 था और इस बार भी 3 था, तो इसी के आसपास में 1 से 2 नंबर आगे पीछे रह सकता है, इसी आसपास में आपका कट ऑफ वहाँ पे रहेगी। ओके, तो इस बार आपका कर्नाटक में अच्छा खासा चांस है। उसके बाद आइए केरला में। दोस्तों इस बार केरल में अच्छा खासा वैकेंसी है, तो जो लोग केरल को प्रेफरेंस में दिए होंगे उनके लिए एक अच्छा चांस रहेगा। ओके, तो दोस्तों आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि इस बार कितना वैकेंसी है। और ये डबल काम हो रहा है दोस्तों, जैसे कि वैकेंसी भी देख रहे हैं और आपको इससे कंपेयर भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए ये 2 से 3 वीडियो में कट ऑफ को लाना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा लंबा जाएगा। और उसके बाद आपका 18 से 27 तक का भी है। आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अच्छा से समझ लें कि कहाँ पे कितना वैकेंसी है और किस तरह से आपको कंपेयर करके बता रहे हैं। और ये 99% इसी तरह का कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों केरला का पिछला बार जो है वो 45 वैकेंसी था और इस बार जो है केरल में वो आपका 148 वैकेंसी है, तो अच्छा खासा है। पिछला बार जो कट ऑफ गया था वो 88 गया था, तो इस बार आपका यदि 83 84 के आसपास आपका स्कोर रहेगा 80 से ऊपर, तो आप लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको केरल मिल सकता है, आप लोग प्रेफरेंस में केरल को दिए होंगे तो। ओके, उसके बाद आइए दोस्तों अब बात करते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी का इस बार 81 वैकेंसी है और पिछला बार आपका 28 था, यानी कि पिछला बार से 3 गुना वैकेंसी है इस बार। तो 87 गया था कट ऑफ, तो इस बार आप ये मान के रहे 81 82 के आसपास इस बार कट ऑफ रहेगी। तो कहने का अर्थ यही है 80 के आसपास आपका यदि स्कोर रहेगा और आप यदि ओबीसी जनरल में हैं तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको केरला में जॉब हो सकती है। ओके, और अब आइए देखते हैं अगला एससी का। तो एससी का इस बार 36 वैकेंसी है और पिछला बार कितना था 10 था, तो 83 गया था, इस बार आपका 36 है, 36 है। तो आप लोग ये उम्मीद रखें कि 78 के आसपास इस बार कट ऑफ रहेगी केरला में एससी का। और अब बात करते हैं एसटी का। पिछला बार ओनली आपका 4 वैकेंसी था और इस बार 24 वैकेंसी है, तो पिछला बार से 6 गुना वैकेंसी है इस बार। तो पिछला बार जो कट ऑफ गया था वो आपका 76 गया था, तो इस बार जो कट ऑफ जाने वाली है यदि आपका 72 के आसपास स्कोर आएगा तो आप लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको केरला में जॉब हो सकती है एसटी कैटेगरी। ओके, और अब आइए करते हैं हम लोग बात ईडब्ल्यूएस का। इस बार ओनली आपका 5 वैकेंसी है और पिछला बार जो है वो आपका 9 वैकेंसी था, तो 84 गया था, इस बार ओनली आपका 5 वैकेंसी है। तो ज़्यादा इस बार कट ऑफ रह सकती है, लेकिन 80 के आसपास आपका यदि रहेगा तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं। आपका यदि ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा आपका स्कोर आ रहा है, तब तो आप जनरल में आ जाएंगे। तो जनरल से तो कट ऑफ नीचे ही रहेगी ईडब्ल्यूएस का, तो आप लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि 80 के आसपास आपका यदि स्कोर है तो आपका केरला में जॉब हो सकती है। तो इस बार कर्नाटक में और केरल में अच्छा खासा चांस है यदि आप लोग प्रेफरेंस में दिए होंगे तो। और अब आइए बात करते हैं एक्स सर्विसमैन का। तो पिछला बार ओनली आपका 10 वैकेंसी था, उसमें से 7 ही वैकेंसी को भरा गया, शायद कैंडिडेट नहीं मिला होगा। तो जो कट ऑफ गया था वो आपका 69 गया था कट ऑफ। और इस बार एक्स सर्विसमैन का जो वैकेंसी है केरला में वो आपका 28 है। तो आप ये मान के चले यदि 60 के आसपास में नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, यदि 60 से थोड़ा नीचे भी रहेगा तो आप लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन में आपका जॉब हो सकता है केरला में। ओके, और उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग OH VH सब का बात कर लेते हैं। तो OH का इस बार ओनली 1 वैकेंसी है
OH का ओनली 1 वैकेंसी है। पिछले बार भी आपका 1 था तो 80 गया था, तो इसी के आसपास में आप इस बार भी मान सकते हैं। आपका यदि 75 इस आसपास में है तो आप ये मान के रख सकते हैं कि आपका OH में जॉब हो सकती है केरला में। ओके, और उसके बाद आइए HS का 2 वैकेंसी है इस बार। पिछला बार आपका ओनली 1 था और इस बार आपका 2 है। तो HS में 50 के आसपास यदि आपका स्कोर आ रहा है और आप केरल को प्रेफरेंस में दिए हैं तो आपके लिए एक अच्छा खासा चांस हो सकता है। ओके, और अब आइए VH का बात करते हैं। तो VH का पिछला बार में कोई वैकेंसी ही नहीं था, इस बार आपका 4 वैकेंसी है। तो आपका यदि VH में 55 से 60 के आसपास स्कोर आपका आएगा तो आप लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपका जॉब केरल में हो सकती है। और इसके बाद दोस्तों अदर्स में 1 वैकेंसी है दिव्यांग कैटेगरी के लिए। तो आपका यदि 50 से 55 के आसपास आ रहा है स्कोर तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको केरल में जॉब हो सकती है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में केरल तक ही रहने देते हैं। आप लोग ये देख लिए कि कर्नाटक और केरल में इस बार अच्छा खासा चांस है और आपको इसी तरह करके सभी स्टेट का दिखा देते हैं। आपका यदि नॉर्मलाइज्ड स्कोर उतना रहेगा तो आप लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको जॉब हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक जगह का आपका कट ऑफ 90 से ऊपर ही रहेगा, सब कुछ में कंडीशन अप्लाई है कि आप यदि यूपी बिहार ये सब दे के छोड़ दिए होंगे तब तो कट ऑफ तो हाई रहेगी और वहाँ तो वैकेंसी नहीं है तो किसी किसी कैटेगरी का तो कट ऑफ ही नहीं बनेगा। तो ज़्यादा चांस उन्हीं के लिए रहेगा जो सभी का सभी प्रेफरेंस दिए होंगे। इसलिए जब अप्लाई भी हो रहा था तो भी हम आपको बता रहे थे कि सभी का सभी प्रेफरेंस दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए तो आपके लिए ज़्यादा चांस रहेगा। और SSC भी साफ साफ आपका लिख दिया था कि ज़्यादा प्रेफरेंस ज़्यादा चांस। ओके, तो दोस्तों आपको इसी तरह कंपेयर करके अच्छा से बता देंगे, समझा देंगे सभी स्टेट का और 18 से 27 का भी, और उसके बाद हवलदार के लिए भी आपको अच्छा से बता देंगे। ओके, और ये आज से कल तक देखते हैं, आपको 1 से 2 वीडियो और बना के जल्दी जल्दी आपको दे देंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।